नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और वीआईपी विशेष में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुषी। जहां एक और देश भर में गर्मी का सियासी पारा देखने को मिल रहा है। लगातार गर्मी में बढ़ोतरी हो रही है तो वहीं सियासी पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बात कर ले यदि गर्मी के प्रकोप को लेकर के तो गर्मी लगातार देश भर में अपना कहर बरपा रही है। 10 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। कई राज्यों में हीट वेव और लू का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं से लेकर के मध्य प्रदेश में कई जगहों पर जल को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है। कई जगहों पर लोगों को जल की समस्याएं हो रही हैं। सीएम मोहन यादव 5 विभागों की आज मीटिंग लेंगे। जल स्रोत के पुनर्जीवन को लेकर के कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। जन भागीदारी को देना होगा तवज्जो। जल स्रोत की तलाश भी कलेक्टरों की ओर से की जा रही है। वहीं जिस प्रकार से सियासी पारा देश भर में देखने को मिल रहा है, केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग को लेकर के सीजीआई के पास भेज दिया है। जहां एक और सियासी पारा तेज हो गया है, वहीं लगातार पक्ष और विपक्ष का वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। मुसलमानों के लिए ओबीसी आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया है। ओबीसी आरक्षण पर कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें साफ हो गया है कि इन सब मामलों में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। किसानों का आंदोलन भी लगातार जारी है और पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में अभी लोकसभा चुनाव होने बाकी है। ऐसे में लगातार किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और जितने भी उम्मीदवार हैं, 13 उम्मीदवारों के घर पर जो है आज किसान घेराव करेंगे। देश भर में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 10 साल का रिकॉर्ड जो है टूट चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश की यदि बात कर ले तो मध्य प्रदेश में लोगों को पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सीएम मोहन यादव ने इसे लेकर के निर्देश जारी किए हैं। जल स्रोत के पुनर्जीवन को लेकर के कलेक्टरों को निर्देश सीएम मोहन यादव ने दिए हैं। आज सीएम मोहन यादव 5 विभागों की मीटिंग लेंगे। वहीं यदि बात कर ले सियासी पारे को लेकर के तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को लेकर के सीजीआई के पास इस मामले को भेज दिया है। वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर के भी पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। जमकर जो है इस मुद्दे को लेकर के वार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर के जमकर प्रहार किया। इस मामले को लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि साफ हो गया कि इस मुद्दे में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। किसानों का आंदोलन भी लगातार पंजाब में देखने को मिल रहा है। भाजपा के 13 उम्मीदवारों के घरों का घेराव करने के लिए किसान जो है आज उतरेंगे। पंजाब में भी लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, जहां पर एक और गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर पंजाब में सियासत गरमाती जा रही है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में किसान आज 13 उम्मीदवारों यानी कि भाजपा के 13 उम्मीदवारों के घरों का घेराव करेंगे। देश भर में एक और गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है तो 10 सालों का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। गर्मी अपना कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। कई जगहों पर 48 डिग्री के पार टेम्परेचर हो चुका है। जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर पानी की किल्लत देखने को मिल रही है, जिस वजह से आम जनमानस जो है प्रभावित हो रहा है। वहीं यदि बात कर ले सियासी पारे को लेकर के तो जहां एक और गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है तो दूसरी ओर सियासी पारा भी तेज हो गया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष का घेराव किया है। विपक्ष पर जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है।
वहीं पंजाब में भी लगातार किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आज किसान जो है भारतीय जनता पार्टी के 13 उम्मीदवारों के घरों का घेराव करेंगे। देश भर में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर 48 डिग्री के पार टेम्परेचर हो चुका है। ऐसे में लगातार जो है सियासी पारा भी देखने को मिल रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो उन्होंने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग को लेकर के सीजीआई के पास पूरा मामला भेज दिया है। वहीं लगातार देश भर में मुसलमानों के लिए ओबीसी आरक्षण को लेकर के भी वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। पंजाब में अभी चुनाव होने बाकी हैं। ऐसे में किसानों की ओर से लगातार वहां पर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। किसान जो है भारतीय जनता पार्टी के 13 उम्मीदवारों के घरों का घेराव आज करने वाले हैं और लगातार जो है देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं किसान उनका विरोध करते हुए पंजाब में नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव अभी भी होना बाकी है। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ बलराम सिंह संवाददाता लखनऊ और प्रहलाद जी हैं ब्यूरो चीफ पंजाब, अजय आहूजा जी है भोपाल से। देखिए लगातार जिस प्रकार से एक और गर्मी अपना कहर बरपा रही है अश्विनी जी, वहीं यदि बात कर ले गर्मी को लेकर के तो हरियाणा में लगातार जो है तापमान बढ़ता जा रहा है। सियासी पारा भी ऐसे में तेज हो गया है। केजरीवाल जी को लेकर के बात की जाए तो उनकी अंतरिम जमानत की मांग थी, उनकी याचिका बढ़ाने की मांग जो है की जा रही थी। ऐसे में जो भी फैसला आएगा, क्योंकि अभी 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं, ऐसे में 2 जून को वापस जो है केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे इस पर जी? अरविंद केजरीवाल को 2 जून तक एक जमानत दी गई थी, उसका फिलहाल अब वाला है और इसके मद्देनजर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है और इस अंतरिम जमानत को बढ़ाने की मांग की गई। अब ऐसे देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या रुख करता है, क्या अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है, यह सिर्फ एक कोर्ट के रुख पर है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से एक याचिका दायर की गई है जिसमें आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने की गुहार लगाई गई है। जी वहीं हमारे साथ अजय जी भी मौजूद हैं। अजय जी देखिए लगातार जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की यदि बात करूं तो मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में पानी की किल्लत जो है देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे कि इस पर? बिल्कुल, अगर हम गर्मी की बात करते तो आज ही की अगर हम बात करते तो 24 घंटे में एक बार एक टैंकर से पानी दिया जा रहा है। अगर हम आज बात करते भोजपुर विधानसभा की, जहां सुरेंद्र पटवार का यहाँ पर खुद का उनका क्षेत्र है, आज वहां पर नगर पालिका पर वहां के रहवासियों ने हल्ला बोल किया और नगर पालिका हाय हाय के नारे लगाए। पिछले 24 घंटे से उन्हें पानी नहीं दिया गया है। इसको लेकर काफी अच्छा खासा पूरे नगर में कहीं न कहीं पर रोष दिखाई दे रहा है और बातें की जाती है। तो यहाँ पर एक और बात सामने आई है कि भूखंडों के ऊपर उन्होंने नलकूप अपने खुद के प्राइवेट उन्होंने बोरिंग करा के रखे और वो 600 से 800 रुपए में प्रति टैंकर को बेचे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर इस बात को लेकर कल मध्य प्रदेश शासन से एसडीएम ने मनीष शर्मा ने भी यहाँ पर इसको लेकर एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में ये बात कही गई कि जितने भी बोरिंग यहाँ पर अवैध रूप से या पर्सनल या प्राइवेट चल रहे हैं उनको अधिग्रस्त करते हुए उनके ऊपर 1 महीने तक वो अपने अधिग्रस्त करते हुए जनता को पानी मुहैया कराएंगे। सिर्फ ये बात सिर्फ कही गई थी, परंतु 24 घंटे में उसे धरातल पर नहीं लाया गया है। गर्मी अपने प्रचंड रूप पर है। 48 के आसपास संपूर्ण मध्य प्रदेश में कई जिलों में पारा पहुंच चुका है। भोपाल की बात करते तो अभी की वर्तमान में 44 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। बिल्कुल हाल बेहाल हो चुका है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी अभी तक सिर्फ और सिर्फ कहासुनी की जा रही है, बातें की जा रही है, धरातल पर ये कोई भी बात सामने नहीं आई। जी
जी, चलिए हमारे साथ प्रहलाद जी भी मौजूद है। प्रहलाद जी, जिस प्रकार से गर्मी अपना कहर बरपा रही है, उस हिसाब से पंजाब में भी जो है सियासी पारा देखने को मिल रहा है। किसानों की ओर से आज 13 उम्मीदवार जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका घरों का जो है घेराव आज होने वाला है। क्या कुछ कहेंगे? जी। देखिए, पंजाब में किसानों द्वारा बीते दिन ऐलान कर दिया गया था कि जितने भी भाजपा के प्रत्याशी हैं और लीडर हैं, खास तौर पर उनके घरों का घेराव किया जाएगा और 12 बजे अगर बात करें तो सुबह 12 बजे से ही ये घेराव उनके द्वारा शुरू कर दिया गया था और 4 बजे तक ये घेराव किया जाना था। तो ऐसे में सभी जितने भी प्रत्याशी थे भाजपा के हैं, माफ करना, उनको उनके घरों पे सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और अमृतसर में खास तौर पर जीत सिंह संधू जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके घर का घेराव उन्हें तो नजरबंद भी कर दिया गया है। ऐसे में उनके द्वारा एक कॉन्फ्रेंस अपने घर पर रखी गई थी और कई तरह के सवाल उन्होंने किसान नेताओं को लेकर, खासतौर पर सरवन सिंह पंधेर जो किसान नेता है उसको लेकर खड़े किए गए थे कि उनके द्वारा राजनीति चमकाई जा रही है। ऐसे में किसान जो है शंभू बॉर्डर पर पिछले लगभग 105 दिन उनको हो गए हैं, अपनी मांगों को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांगों पर गौर नहीं फरमाया गया था तो इसके चलते उनके द्वारा पहले ट्रेनें रोकी जाती हैं, हाईवे रोड जो है ब्लॉक किया जाता है, तो उसके बाद अब चुनावों में उनकी तरफ से जो है भाजपा के जितने भी प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनके घरों का घेराव किया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से उन्हें पर्याप्त सुरक्षा तो प्रोवाइड करवाई गई है, पर कहीं ना कहीं उन्हें चुनाव प्रचार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारी संख्या में किसान उनके घरों का घेराव कर रहे हैं, उनके घरों तक पहुंच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैरिगेटिंग पुलिस द्वारा कर दी गई है। अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी लगातार अपनी चरम सीमा पर है। कई जो पंजाब में मालवा बेल्ट जैसे संगरूर, पटियाला, बठिंडा, मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट ऐसे जो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। और अगर मैं बठिंडा की बात करूं तो वहां पर सबसे ज्यादा तापमान देखा गया है 48.4 सेल्सियस डिग्री, जो वहां पर अब तक जो है तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। और ऐसे में लगातार जो उम्मीदवार हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे लू चल रही हो, चाहे गर्म हवाएं चल रही हो, वो भी अपना चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी चुनाव प्रक्रिया, चुनाव कैंपेनिंग है, उसमें भी तेजी आ रही है, क्योंकि आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। 1 जून को ये मतदान होना है, तो ऐसे में वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच कर सके, ज्यादा से ज्यादा लीडरों को पंजाब में जी प्रहलाद जी, उनकी हमारे साथ बलराम जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी ले लेती हूँ। बलराम जी, देखिए लगातार गर्मी का प्रकोप जो है बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की यदि बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में भी तापमान में वृद्धि हो रही है। जी, क्या कुछ हाल बना हुआ है? जी जी, यूपी में इस समय आग उगल रही है, सूर्य जो है सीधे आग उगल रहे हैं। आज जो है झांसी का जो तापमान है वो 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। 48.1 डिग्री का तापमान पहुंच चुका है। बुंदेलखंड के 3 जिलों में 6 लोगों की भीषण गर्मी के चलते मौत हो चुकी है। ये गर्मी इतना विकराल रूप से धारण कर चुकी है कि सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है। इस समय जो दोपहर का समय है, सड़कों पे सन्नाटा दिख रहा है, कहीं पर कोई निकल नहीं रहा है। लोग अपने घरों और ऑफिसों में ही कैद हैं, क्योंकि ये दिन और रात दोनों का तापमान ये जो है ऐसा है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जी, चलिए हमारे साथ अश्विनी जी भी हैं। अश्विनी जी, देखिए लगातार जो है गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सियासी पारा जो है देखने को मिल रहा है। वह यदि मुसलमान आरक्षण यानी ओबीसी आरक्षण को लेकर के बातचीत की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया है। क्या कुछ कहेंगे? जी लोकसभा चुनाव में आरक्षण का मामला लगातार विपक्ष के द्वारा निकाला जा रहा है। इसी कड़ी में ही मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथ से देते हुए कहीं न कहीं ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को देने का विपक्ष पर आरोप लगाया है। हालांकि विपक्ष के द्वारा भी लगातार
प्रधानमंत्री पर इसको लेकर अटैक किए जा रहे हैं और विपक्ष के द्वारा ये लगातार लोग लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलेगी और दलितों के आरक्षण को करेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस पर लगातार अटैकिंग मोड में आकर उन पर ओबीसी के आरक्षण को खत्म करके और मुसलमानों को देने के लगातार आरोप लगाए। फिलहाल ये मामला मियां बुद्धा में एक लगातार लोकसभा के चुनाव में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। अब ऐसे में देखना होगा कि मतदाता इसको लेकर किस तरह से देखें, क्या वाकई ही वो सत्ता पक्ष के आरोपों को स्वीकार करते हैं या विपक्ष के आरोपों को वो स्वीकार करती है, तो देखने वाली बात है। जी चलिए प्रहलाद जी, देखिए लगातार सियासी पारा जो है बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं वार पलटवार का दौर जो है लगातार देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से अश्विनी जी ने भी अभी बताया कि चुनाव का समय है और ऐसे में लगातार पलटवार और वार का दौर जारी है। वहीं यदि मैं आपसे भी बातचीत कर लूँ ओबीसी आरक्षण को लेकर के और मुसलमानों के आरक्षण को लेकर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई सारे ऐसे दिग्गज हैं जो विपक्ष पर जमकर निशाना साध रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी फिलहाल आरक्षण को लेकर ऐसा कोई माहौल नहीं है कि यहाँ पर मुसलमान तबका या मुसलमान भाईचारा किसी तरह से कोई आरक्षण की मांग कर रहा है या इसके ऊपर कोई टिप्पणी की गई है। हाँ, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरह से बयान आरक्षण को लेकर दिया गया है, उन्होंने विपक्ष को घेरा है, तो ऐसे में अब सियासत तो गरमाना लाजमी है। खासतौर पर पंजाब में अगर बात करें तो अभी इसका अभी मतदान होना है, 1 जून को होना है, तो इसका असर कहीं ना कहीं जो ओबीसी तबके के पंजाब में वोटर्स हैं या लोग हैं उनके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। पर ऐसे में अब सियासत चल रही है, चुनाव का माहौल है, प्रचार में कई बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर जो है निजी टिप्पणियां भी की जा रही हैं, पारिवारिक जो है उनको लेकर भी, एक दूसरे के परिवार को लेकर भी टिप्पणियां की जा रही हैं। सो सियासत में ऐसा जो नहीं देखने को पहले मिलता था, इस बार जरूर देखने को मिल रहा है। कई जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कई राजनीतिक माहिर हैं, उनके साथ जब बात की जाती है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात की जाती है, तो वो बताते हैं कि आज से पहले जो कि पिछले कई दशकों से जैसे चुनाव होते आ रहे हैं, तो उसमें मुद्दों की राजनीति होती थी, उसमें तुमने क्या नीतियां हैं तुम्हारियां, उसके ऊपर राजनीति हुआ करती थी। तो ऐसे में जो राजनीति है वो उसका कुछ और ही मीनिंग निकाला जा रहा है अपने कटाक्ष के जरिए, चाहे के परिवार के सदस्य के ऊपर हो। और खास तौर पर अगर ओबीसी की बात करें तो पंजाब में ऐसा कोई माहौल नहीं देखने को मिल रहा, ताकि प्रधानमंत्री के इस टिप्पणी के बाद जरूर कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है। जी चलिए, हमारे साथ अजय जी भी मौजूद हैं। अजय जी, देखिए लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जिस प्रकार से आपने पहले भी बातचीत की थी सीएम मोहन यादव को लेकर के, उन्होंने 5 विभागों की मीटिंग बुलाई है, मीटिंग जो है 5 विभागों के साथ करेंगे। जिस प्रकार से हमने पानी की समस्या और पानी की किल्लत को लेकर के बातचीत की थी, क्या कुछ दिशा निर्देश इस दौरान जो है मोहन यादव की ओर से दिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, एक तरफ देखा जा रहा है, जिस तरह अगर हम इंदौर की बात करते तो इंदौर में नर्मदा नदी है और नर्मदा माँ की तरफ से पानी की कोई किल्लत नहीं है। अगर उज्जैन की बात करते तो क्षिप्रा नदी वहां पर बिल्कुल भरपूर चल रही है। आसपास जो राजधानी के आसपास के जो जिले हैं, जैसे भोपाल हुआ, विदिशा हुआ, बैतूल हुआ, सीहोर हुआ, इन जिलों में अच्छी खासी परेशानियां देखने को मिल रही है, जिसको लेकर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक अपने पूरे टीम को गठित करके उनकी व्यवस्था और जो भी स्थितियां हैं उसका जायजा लेंगे और दिशा निर्देश जारी करेंगे। अब देखना ये होता है कि दिशा निर्देश के जो उनको मिलते हैं, जो अधिकारी को मिलते हैं, वो अधिकारी किस स्तर पर खड़ा उतरते हैं। यदि आज कहीं पर भी अगर पानी की स्थिति में दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं पर ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है और कागजों में कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए कि नलकूप के पैसे निकाले गए परंतु नलकूप नहीं हुए हैं। अभी हमारे द्वारा एक आरटीआई लगाई गई थी रायसेन जिले के मंडीदीप में, जहां पर 400 के आसपास उन्होंने नलकूप दर्शाए थे। जब उनसे ये जानकारी मांगी गई कि कहाँ पर हुए, तो उन्होंने सिर्फ मात्र 200 का ये हमारे वहां पर डाटा दिया। उनका ये कहना था जब हम वहां पर गए थे तो वो नलकूप जब हम करने गए
तो वो स्थायी रूप से नहीं हो पाए, परंतु 400 दर्शा दिए गए। तो ये भी कहीं ना कहीं पर एक मुद्दा बनता है कि भ्रष्टाचारी कहीं ना कहीं पर चरम पर है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का इस पर डर बना हुआ था। मध्य जी प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय मोहन यादव की अगर बात करते तो उज्जैन और इंदौर की तरफ उनका ज्यादा केंद्रित थे ध्यान। तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं पर ये जो स्थितियां आ रही है सामने देखने को आ रही है। जी बलराम जी, देखिए जिस प्रकार से अभी अजय जी ने भी बातचीत की है गर्मी को लेकर के, यदि उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में लगातार प्रचार प्रसार का दौर जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। क्या लगता है इस बार क्या कुछ होगा? क्या गर्मी का असर इस बार आखिरी चरण के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है? जी, अगर बात यूपी की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी में 13 सीटों पर मतदान अंतिम चरण में 1 जून को होगा। तो हालांकि गर्मी का असर काफी दिख रहा है। मतदान केंद्रों पर दोपहर में एकदम सन्नाटा पड़ जाता है। 12 बजे से लेकर 4 बजे का समय ऐसा होता है जिसमें सबसे कम प्रतिशत मतदान का जो है दर्ज किया जाता है। इसके साथ ही प्रशासन लगातार मतदान केंद्रों के आसपास पर पूरी व्यवस्था कर रहा है कि जो मतदाता आ रहे हैं उनको पीने के पानी के साथ ही वहाँ पे जो है टेंट भी लगाया जा रहा है कि जो लाइन में लगे मतदाता हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको ज्यादा दिक्कत ना हो। उसके साथ ही पानी के साथ ही कई जगहों पर जो है कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं जो मतदान को बढ़ावा देने के लिए वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी वो मतदाताओं को प्रोवाइड करा रही हैं कि कैसे भी मतदान का प्रतिशत बढ़े। भीषण गर्मी में भी लोग बाहर निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जी चलिए प्रहलाद जी, देखिए लगातार गर्मी जो है अपना कहर बरपा रही है, जिस प्रकार से बलराम जी ने भी बताया, क्योंकि आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं और पंजाब में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में लगातार जो है गर्मी का सियासी पारा देखने को मिल रहा है। क्या लगता है इस बार गर्मी का असर जो है पंजाब में देखने को मिलेगा? पहला सवाल मेरा ये है आपसे। वहीं दूसरा एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवारों के घर का घेराव किया जा रहा है? जी मैं दूसरे आपके सवाल का जवाब पहले दे देता हूं कि लगातार किसान पहले तो 13 महीने तक लगभग दिल्ली की सरहद पर आंदोलन करते रहे। एमएसपी की मांग को लेकर मिनिमम जो है सपोर्ट प्राइस उसको लेकर प्रदर्शन करते रहे और उसके अलावा कई उनकी मांगे थी जिसको लेकर वो 13-14 महीने जो है दिल्ली की सरहद पर प्रदर्शन करते रहे। उनका आंदोलन वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये कहकर खत्म कर दिया गया कि उन्हें एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। तो वो गारंटी दे दी, राष्ट्रपति के साइन भी हो गए, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा आंदोलन शुरू किया जाता है जिसे आंदोलन 2 का नाम दिया गया है। वो किसानों द्वारा हालांकि दिल्ली जाने की उनकी तरफ से कूच की जाती है, लेकिन उन्हें जो शंभू बॉर्डर है, जो बॉर्डर है पंजाब और हरियाणा का, वहीं रोक लिया जाता है, जहां पर वो पिछले लगभग 105 दिनों से वहां पर तंबू गाड़ कर वहां पर उन्हें ट्रैक्टर ट्रालियां लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर उनकी जो मांग है कि जो किसान नेताओं को किसी न किसी मामले को लेकर जो है जेल में डाला गया है उन्हें रिहा किया जाए और जो कमिटमेंट, जो वायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ किया था उसे पूर्ण तौर पर लागू किया जाए। तो ऐसे में वो मांगों के ऊपर ज्यादा गौर फरमाते हुए नहीं दिखा रहे। हालांकि ये चुनाव प्रचार या चुनाव की डेट फाइनल होने से पहले प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अब चुनाव के दौरान चाहे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि इन सबका जिम्मेवार भाजपा गवर्नमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा वो इस पूरे मामले को लेकर उन्हें निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उनको लगातार पंजाब में भी, खास तौर पर हरियाणा में भी और देश के और कई जिलों की बात करें, कई और राज्यों की बात करें तो वहां पर भी किसान जो है भाजपा नेताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी बात, गर्मी की बात करें तो गर्मी जिस तरह से अब अपने पूरे चरम सीमा पर है और मौसम विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी करके ये जानकारी दी जा रही है कि जरूरत है तो घर से बाहर निकलें, अदरवाइज घर से बाहर ना निकलें। प्रशासन द्वारा अपने इंतजामात पूरे किए हुए हैं। हालांकि लाइट की दिक्कत बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और इस बार मई में 28% ज्यादा
डिमांड हो गई है, खास तौर पर बिजली की, जी, जो कि बिल्कुल। अक्सर जून और जुलाई में देखने को मिलती थी, वो मई में शुरू हो गई है। तो जी, ऐसे में जब अब किसान जो है धान की फसल का समय आ गया, क्योंकि गेहूं की फसल तो अब मंडियों में पहुंचकर उसे उठा दिया गया है, तो अब धान की फसल उगाने के लिए वहां पर बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। और मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा ये आश्वासन भी दिया गया है जी, कि किसानों को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। पहले किसानों को रात के समय बिजली दी जाती थी, जी, यानी कि जितने कट लगते थे वो रात के समय लगते थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें ये आश्वासन दिया गया है कि 24 घंटे बिजली दी जाएगी। पर कट तो अभी लग रहे हैं, अभी त्राहिमाम हो रहा है, अभी लोग परेशान हो रहे हैं। जी, 12-12 घंटे जो है बिजली के कट लग रहे हैं, ट्रांसफार्मर जो है वो सड़ रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं। हालांकि जी। जब शिकायतें जहां पर सिर्फ 300 लोगों की शिकायतें सुनने की सुविधा है, वहां पर 3-3 हजार लोग शिकायतें कर रहे हैं। जी, चलिए कई प्रहलाद जी। परेशानियों जी, हमारे साथ अश्विनी जी भी हैं। अश्विनी जी, डेरा प्रमुख जो हैं राम रहीम, उनको कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी। हाई कोर्ट से डेरा प्रमुख राम राम रहीम को एक बड़ी राहत मिली है। उन्हें अपने डेरा के जो मैनेजर हैं रंजीत कुमार की हत्या के मामले में उनको बरी कर दिया गया है। उनके ऊपर ये मामला था और उसके चलते हुए राम रहीम उम्र कैद की सजा काट रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राम रहीम 3 मामलों में अभी जेल जेल में है और रोहतक की जेल में अपनी सजा को काट रहे हैं। उनका रामचंद्र छत्रपति की हत्या का मामला है। वहीं 2 साधियों की यौन शोषण का मामला है, जिसमें 10-10 साल की सजा है और उम्र कैद की सजा है। बेशक राम रहीम इस रंजीत मामले में बरी हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनको फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से कुरुक्षेत्र निवासी डॉक्टर डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को हत्या कर दी, गोली मारकर हत्या जी, कर दी गई थी। उसके बाद पंचकुला की जो सीबीआई की विशेष अदालत है, उन्होंने उसको दोषी करार देते हुए डेरा प्रमुख के साथ 5-4 अन्य लोगों को भी उम्र कैद की सजा। फिलहाल जो डेरा प्रमुख है उसको इस मामले में बड़ी राहत मिली है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अभी सोनारिया जेल में अभी टाइम लगाना पड़ेगा। जी, चलिए अजय जी, देखिए जिस प्रकार से अभी प्रहलाद जी ने भी बातचीत की है, गर्मी को लेकर के कई सारी समस्याएँ जो हैं उन्होंने भी बताई है, बिजली को लेकर के समस्या बताई। क्या अ, मध्य प्रदेश की यदि बात करूँ तो मध्य प्रदेश में भी ऐसी कोई समस्याएँ देखने को मिल रही हैं? फिलहाल तो अभी ऐसी समस्या मध्य प्रदेश में नहीं है। यदि कहीं पे आ भी रही है तो कुछ शेड्यूल तय करके 1 या 2 घंटे के लिए वहां पर मेंटेनेंस के नाम पर एक पहले शेड्यूल जारी कर देते हैं और 2 घंटे से ज्यादा बिजली कटौती नहीं हो रही है। और अगर किसानों की बात करें तो उन्हें भरपूर यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो फीडबैक दिया जा रहा है और बिल्कुल दिशा निर्देशानुसार लाइटों का मेंटेनेंस पूरा सही रूप दिखाते हैं। लाइट को लेकर मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जी, चलिए बलराम जी, देखिए लगातार गर्मी का सितम जो है देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से हमने पहले भी बातचीत की गर्मी को लेकर के, यदि उत्तर प्रदेश की बात करूं, लोकसभा चुनाव को लेकर के बातचीत करूं, तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार का, लगता है कि लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो नारा दे रही है 400 पार का, उस पर काम कर रही है। यदि विपक्ष की बात कर लूं तो विपक्ष भी जो है मजबूती के साथ प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। क्या लगता है इस बार, क्योंकि रिजल्ट्स जो है 4 जून को आने वाले हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, किस प्रकार से जनता का रुख है, क्या कुछ जनता का कहना है? जी, बलराम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, बलराम जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। अश्विनी जी के पास आऊंगी। अश्विनी जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है 400 पार का, और 400 पार जो है एक बड़ी जो है संख्या होती है। क्या लगता है आपको कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से जो लोकसभा का चुनाव है अंतिम चरण में पहुंच गया है, पहले 6 चरण के इलेक्शन हो चुके हैं और इस 6 चरण के इलेक्शन में कहीं ना कहीं मतदान बहुत कम हुआ है, जो कि एक खतरे की घंटी माना जा रहा है। और अभी यहाँ पंजाब और दूसरे राज्यों में 7वें चरण का इलेक्शन बढ़ता है। फिलहाल ये मान के चले कि 90% इंडिया का जो लोकसभा का चुनाव है वो हो चुका है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, कहीं ना कहीं उसका सिर्फ जो नेतृत्व है
वो भी इस वायदे से अब पीछे हटता नजर आ रहा है। और लगातार स्टेज पे ये बोला जा रहा है कि ये जो नारा 400 पार का दिया गया था, ये एक नारा वर्करों के लिए दिया गया था और उनमें जोर भरने के लिए दिया गया था। ये कोई एक मतलब एक पक्का नारा नहीं था कि जिससे कि 420 सीटों पर विजय घोषित करेंगे। तो इसके मद्देनजर ये देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा केवल अपने वर्करों में जोर भरने के लिए दिया था, जो कि इससे एक साफ नजर आ रहा है। जी, चलिए प्रहलाद जी से एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ। प्रहलाद जी देखिए, लगातार अभी पंजाब में चुनाव होने बाकी हैं, ऐसे में लगातार प्रचार प्रसार का पंजाब में जो है दौर देखने को मिल रहा है। लगातार सभी पार्टी जो है अपना प्रचार प्रसार, अपनी ताकत झोंकते हुए पंजाब में नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से अभी अश्विनी जी ने भी बातचीत की 400 पार को लेकर के, वहीं यदि मैं विपक्ष को लेकर के बात कर लूं तो विपक्ष भी जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। प्रचार प्रसार में कहीं भी उन्होंने भी कमी नहीं छोड़ी है। क्या लगता है आपको? जी जी बिल्कुल, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का तो यहाँ तक कहना है कि भाजपा इस बार 200 सीटें या 200 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। ये तो 400 पार की बात कर रहे हैं। चलो, जी बिल्कुल। ये चुनाव में कुछ भी हो सकता है, पर जिस तरीके से अब जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं, पार्टियों को बदल कर दूसरी पार्टियों से खड़े हो रहे हैं, जैसे कांग्रेस से सांसद थे रवनीत सिंह बिट्टू, वो भाजपा की तरफ से खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद जालंधर के सुशील कुमार रिंकू, अब वो दूसरी पार्टी से खड़े हो रहे हैं, भाजपा से खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में हाँ, इस बार ये माना जा रहा है कि जो चुनाव के नतीजे आएंगे वो अनएक्सपेक्टेड होंगे। उसके बारे में जितने भी राजनीतिक माहर हैं, उनके जितने भी विषय जो भी सर्वे होंगे या जो ये माना जा रहा है, वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले होंगे। जी चुनावों में बात करें तो जोरों शोरों से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लगातार कांग्रेस के दिग्गज लीडर, चाहे वो मल्लिका अर्जुन खड़गे द्वारा रोड शो करने की बात हो, खुद अरविंद केजरीवाल द्वारा जी बिल्कुल। अमृतसर लुधियाना में व्यापारियों के साथ मुलाकात करने की बात हो, भगवंत मान द्वारा रोड शो करने की बात हो, और कई भाजपा के लीडरों द्वारा, चाहे वो शेखावत की बात हो, चाहे वो राजनाथ सिंह की बात हो, चाहे जी और बड़े लीडरों की बात हो, लगातार अब वो जो चुनावी पर्व में जिस तरीके से एक पूरा माहौल बना होता है, वो माहौल अब पंजाब में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी हर चलिए दूसरे प्रहलाद जी, अजय जी से आखिरी सवाल ले लेती हूँ। देखिए समय की कमी है। अजय जी, जिस प्रकार से देखिए लगातार हमने बातचीत की, दोनों से बातचीत की मैंने, अजय जी से भी, अश्विनी जी से भी, 400 पार को लेकर के हमने बातचीत की है। मध्य प्रदेश में जो है चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में लगातार मध्य प्रदेश में भी सियासत जो है देखने को मिल रही है। ओबीसी और मुसलमान आरक्षण को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात नहीं है, सभी भाईचारे से है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने अगर इतनी बड़ी बात कही है तो कहीं ना कहीं पर 10 से 20% आरक्षण को लेकर मनमुटाव की स्थिति बनी है, परंतु ये मनमुटाव सामने जाहिर नहीं किया जा रहा है, सिर्फ भाई बंदी की बात की जा रही है। और अगर हम बात करें 400 पार की, तो अभी पूरे मध्य प्रदेश में एक ही बात चल रही है कि जो कांग्रेस ने दावा किया है कि आने वाले जून में खटाखट 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 की बातचीत की जा रही है, जी तो एक बिल्कुल। हंसी का पात्र बनाया जा रहा है, एक हंसी का माहौल बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोगों का वीडियो जारी कर रही है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का वीडियो जारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं पर पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो, चाहे गठबंधन हो, एक दूसरे को लेकर इतना खींचातानी देखी जा रही है। पहले कभी ऐसी खींचातानी नहीं देखी जाती थी, जिसको लेकर नोटा का भी उपयोग मध्य प्रदेश में काफी स्तर पर 30 से 35% तक इसको देखते हुए किया गया है। जी जी, आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो है देश भर में गर्मी का प्रकोप एक और बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सियासी पारा भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में जो है एक और गर्मी अपना कहर बरपा रही है, वहीं सियासी पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल की वीआईपी विशेष में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।